हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में उनको सारे कंटेंट प्रॉपर रूप से डिलीवर होते रहे। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, वो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स के इक्वल था। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मान लीजिए हमको स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू मिलती है। तो ये जो स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, इसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको वापस से यही एफ एक्स मिल जाएगा जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होगी। अब यहां पर अगर हम इस dx को इसके साथ ले जाएं तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये इक्वेशन हमको मिलेगी। अब सपोज दैट इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ सम अप कर देते हैं, यानी कि समेशन कर रहे हैं। ठीक है, डूइंग सम ऑन बोथ साइड्स। तो सम करने के लिए हम एक समेशन का साइन यूज करते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। सम ऑफ एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ डी एफ एक्स। अब ये देखिए जो समेशन हो रहा है, ये समेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है डिस्क्रीट समेशन, यानी कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स का समेशन, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस समेशन, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सम अप करते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस बॉडी बनाते हैं या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं। तो उस वाले समेशन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये सम वाला जो साइन है, सिग्मा वाला जो साइन है, वो तब यूज करते हैं फॉर सम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और एक साइन ये यूज करेंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन यूज फॉर कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स। ये हम कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स सम अप हो रहे होंगे, उस प्रोसेस में ये वाला साइन यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस समेशन कर रहे हैं। तो जब इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे तो यहां पर जो सम वाला साइन आ रहा है उसकी जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स बन जाएगा एफ एक्स के इक्वल। ठीक, अब यहां पर मतलब समझिए कि जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कंसीडर किया था कि एक रॉड होती थी एक्स लेंथ की, तो उसका एक डिफरेंशियल पार्ट कोई dx हम लोगों ने कंसीडर किया था। ठीक, तो मान लीजिए इसका छोटा सा पार्ट एक dx के बराबर है। तो अगर मान लीजिए वो dx 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 कई सारे पार्टिकल से मिल करके ये रॉड बनी हुई है, तो इस रॉड की जो वैल्यू है x, वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वो जो dx dx के पार्ट हैं उन सबका हम समेशन कर दें। तो समेशन कर देंगे तो सबको जोड़ देंगे तो ये पूरी रॉड की लेंथ x बन जाएगी। ठीक है, तो जो dx होता था उसका जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो हमको क्या मिलता था, x मिल जाता था। तो वैसे ही यहां पर इंटीग्रेशन dfx करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन fx dx की वैल्यू कैपिटल fx के इक्वल हो जाएगी। तो ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके का होता है जो अभी यूज किया हमने। अब ये इंटीग्रेशन बेटा दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक हम लोग पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें केवल यही साइन होता है एफ एक्स डी एक्स और उसका सोल्यूशन ये कैपिटल एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। लेकिन जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें हम इसी में लिमिट लगा देते हैं।
जैसे कि इंटीग्रेशन a टू बी fx dx, और इसका सॉल्यूशन ये fx के बराबर होगा, तो इसमें भी लिमिट लग जाएगी ऐसे ब्रैकेट लगा करके a टू b। इसमें a को लोअर लिमिट कहते हैं, b को अपर लिमिट कहते हैं। तो यहां पर इसी फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखेंगे fb, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे fa, तो फाइनल सॉल्यूशन इसका ये आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये डेफिनिट डेफिनिट दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं। इतना समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हेल्प से हम आगे इंटीग्रेशन को और समझेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx, तो इसको हम x के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, d ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है dy का, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन dt है तो वो t के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन du है तो वो u के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा सबको? ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उनकी वैल्यू ये हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू dx। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, ठीक है, उसके साथ में dx लगा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं। पाई ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट है और उसके साथ अगर dx लगा हुआ है ऐसे और इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी जो वैल्यू है ये ऐसे निकलेगी। ये जो c है कांस्टेंट ये बाहर आ जाता है और अंदर इंटीग्रेशन dx बन जाएगा। और इंटीग्रेशन dx को देखो हम वापस से x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा c इंटू एक्स। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? एक एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे सपोज दैट इंटीग्रेशन 2dx लिखा हुआ है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx x बन जाएगा, तो ये 2x सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। इंटीग्रेशन, अब मान लीजिए कोई x का फंक्शन है, जैसे सपोज दैट x टू द पावर n dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ऐसे अगर कोई टर्म दिया हो तो जो पावर होती है उसमें एक पावर और इंक्रीज हो जाती है, और अब वो जितनी पावर बन जाएगी उसी से उसमें डिवीजन भी हो जाता है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, क्लियर बेटा? इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया है x क्यूब dx। ठीक, इंटीग्रेशन x क्यूब dx, तो इसका सॉल्यूशन होगा x 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? अच्छा, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। इंटीग्रेशन c x टू द पावर n dx। अब देखिए यहां पर अगर कांस्टेंट भी आ जाए और साथ में वेरिएबल भी हो, तो फिर कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं? तो अब देखो फिर से ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n dx का। और x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही कर देंगे जैसे ये किया था हम लोगों ने। तो ये बन जाएगा c x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज दैट इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx। ठीक है, ये करना है हमें। तो देखो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x क्यूब dx, तो 4 इंटू x क्यूब dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा x टू द पावर 4। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 5। इंटीग्रेशन, मान लीजिए f1x प्लस माइनस f2x है ना, और इनटू dx ऐसे दिया है। और भी कई फंक्शन हो सकते हैं, प्लस माइनस f3x प्लस माइनस f4x। ठीक, ऐसे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता था
एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कई सारे फंक्शन होते थे, तो अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन f1x dx, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx। इस तरीके से जितने भी टर्म होंगे सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा इसका भी। मान लीजिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x dx, सपोज दैट ये दे रखा है। तो देखो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 2x dx अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बचेगा इसका x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। ठीक, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये log बेस e x के बराबर होता है। याद करो dy dx ऑफ log x बेस e करते थे तो वो 1 बाई x के बराबर आता था। तो इंटीग्रेशन 1 बाई x dx करेंगे तो वो log x के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये e टू द पावर x के इक्वल रहेगा, क्योंकि याद करो dy dx ऑफ e की पावर x ही रहता था। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर dx x dx ex के बराबर होगा। ठीक, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो इंटीग्रेशन sin x dx, ये माइनस कॉस x के इक्वल होता है, और इंटीग्रेशन cos x dx, ये sin x के इक्वल होता है। ठीक, इसी तरीके से इंटीग्रेशन साइन हो गया, cos हो गया, tan x dx sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, और इंटीग्रेशन cot x dx माइनस cosec स्क्वायर x के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर इंटीग्रेशन sec x tan x dx, ये वैल्यू sec x के इक्वल होती है, और इंटीग्रेशन cosec x cot x dx, ये माइनस cosec x के इक्वल होता है। ठीक है, याद करो dy dx ऑफ sec x tan x के इक्वल होता था। उसी तरीके से dy dx ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x के इक्वल होता है, वो माइनस यहां जाता है। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए इसे दिया हुआ इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx। जैसे याद कीजिए हमने इसी टर्म का डिफरेंशिएशन भी किया था। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि ये ax प्लस b n की पावर एक कम हो जाती थी और n यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता था। इसमें क्या होगा? उल्टा। अब इसमें क्या होगा? इस वाले टर्म को आप थोड़ी देर के लिए x एज्यूम कर लो। ठीक, x की तरह एज्यूम कर लो इसको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x टू द पावर n, मतलब ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब जिसको हमने x की तरह एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन इसमें डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? जिस टर्म को हम x की तरह एज्यूम करते थे उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पर उसको डिवाइड करें। तो dy dx ऑफ ax प्लस b और नीचे आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन इसका बन जाएगा ax प्लस b की पावर n प्लस 1, और नीचे आ जाएगा, यहां से देखो a बाहर आ जाएगा, बाकी x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0, तो a टाइम्स n प्लस 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, इसी का एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। देखो ये फंक्शन लिखा हुआ है
इंटीग्रेशन a अपॉन ax प्लस b dx, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b dx बन जाएगा। ठीक है, ये देखो कुछ कुछ है 1 अपॉन x dx के जैसा, लेकिन यहां पर क्या बन गया है ax प्लस b। ठीक, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो अब क्या करेंगे, इसको हम x की तरह एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन किया था पहले, वैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा log बेस e ax प्लस b। ठीक, अब जिसको हमने x की तरह माना है उसका डिफरेंशिएशन इसमें डिवाइड करेंगे, तो d बाई dx होगा ax प्लस b का। ठीक है, और ये a वाला भी बाहर चल रहा है, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर a log बेस e ax प्लस b, और अपॉन में d बाई dx ऑफ दिस करोगे तो a बचेगा, a से a कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो जाएगा log बेस e ax प्लस b। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो इंटीग्रेशन होता है, इसको अगर हम yx कर्व पर देखें तो ये yx कर्व में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन इन yx कर्व रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ग्राफ with x axis। ठीक, कैसे, सपोज कर लीजिए ये कोई yx कर्व है और इस yx कर्व में सपोज दैट यहां पर कोई एक पॉइंट है, उसका करस्पॉन्डिंग x डिस्टेंस ये है और उसकी करस्पॉन्डिंग फंक्शन y की वैल्यू ये है। सपोज दैट यहां से यहां तक ये वैल्यू y के इक्वल। अब देखिए x डिस्टेंस पर अगर हम एक छोटा सा पार्ट इसमें कंसीडर करें, कोई dx की विड्थ का, ये विड्थ dx के इक्वल है, तो ध्यान से देखिए इस छोटे से पार्ट का, यानी कि इस छोटी सी स्ट्रिप का कह सकते हो, अगर एरिया हम dA कंसीडर कर ले तो dA को लिख सकते हैं y इंटू dx। ठीक है, y देखिए ये वाली लेंथ हो जाएगी और dx इसकी विड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस dA एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ये छोटी स्ट्रिप का एरिया ये आ गया। अब सपोज दैट हमें इस फंक्शन में x इक्वल टू a पोजीशन से लेकर यहां तक कोई जो x इक्वल टू b पोजीशन है वहां तक का इस फंक्शन का x एक्सिस के साथ पूरा एरिया निकालना है। तो फिर अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन dA विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। अब x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक का एरिया निकालना है, तो इतने एरिया के लिए हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका मतलब लिमिट लगा देंगे। तो ये सपोज दैट इंटीग्रेशन dA a के इक्वल हो जाता है और यहां पर लिमिट लग जाएगी x इक्वल टू a टू b y dx। ठीक, तो यहां पर a टू b इंटीग्रेशन y dx ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ग्राफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ इस ग्राफ के एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ आया बेटा सबको? ओके।